हाय एवरीवन, माई सेल्फ जीशान सर फ्रॉम जीटे एकेडमी। गाइस, आज मैं आपको एसक्यूए पढ़ाने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। एसक्यूए एक वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मुझसे पूछो तो एसक्यूए और साइबर लॉ, दीज आर वेरी टफ सब्जेक्ट्स फॉर एमसीक्यू। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एसक्यूए का वीडियो बनाओ, एसक्यूए के बारे में सिखाओ थोड़ा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स पे पूछ सकता है एंड ऑल। तो चालू करते हैं। अच्छा, चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एस सबसे पहला तो मैं आपकी नॉलेज चेक कर देता हूँ। एसक्यूए का फुल फॉर्म क्या है? काफी स्टूडेंट्स होंगे उनको वो भी नहीं मालूम होगा। सो एसक्यूए इज सब्जेक्ट नेम सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। ओके, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। एसक्यूए स्टार्ट होता है क्वालिटी के बारे में, है ना। फर्स्ट यूनिट 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी। क्वालिटी के डेफिनेशन से रिलेटेड आपको डेफिनेटली फिलअप आएंगे, सॉरी एमसीक्यूज आएंगे। ओके, जैसे क्वालिटी मीन्स मीटिंग रिक्वायरमेंट and requirement must be measurable. Quality means meeting requirement and requirement must be measurable. Okay, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी मतलब मीटिंग रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेजरेबल। ओके, सेकंड थिंग, क्वालिटी एक बाइनरी स्टेट है। क्वालिटी क्या है? एक बाइनरी स्टेट है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट या तो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा या तो नहीं होगा। प्रोडक्ट या तो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेजरेबल का मतलब क्या है? अगर गाइस मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे बैंकिंग सॉफ्टवेयर में 5000 सेविंग अकाउंट हो, तो जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो सॉफ्टवेयर में 5000 सेविंग अकाउंट का या यूजर का डेटा जाना चाहिए। गेटिंग? तो आप जो भी रिक्वायरमेंट बोलते हो ना, इट हैज टू बी मेजरेबल इन समथिंग, सम वैल्यू और पैरामीटर। तो क्वालिटी मींस मीटिंग रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेजरेबल, ठीक है। और दूसरा क्या है? क्वालिटी क्या है? बाइनरी स्टेट है। बाइनरी क्या होता है? 0 या 1, होगा या नहीं होगा, या तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा या तो नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी इज, क्वालिटी मीन्स प्रोडक्ट मीट्स customer needs, customers need and satisfaction, customers need and satisfaction। ओके, नेक्स्ट, क्वालिटी का दूसरा डेफिनेशन है, आई मीन दूसरा नहीं, फोर्थ डेफिनेशन है फिट फॉर यूज। क्या डेफिनेशन है? फिट फॉर यूज। द सॉफ्टवेयर शुड बी फिट फॉर यूजिंग इन द प्रोडक्शन। ओके, तो क्वालिटी का डेफिनेशन क्या है? फिट फॉर यूज, ठीक है। तो ये चार डेफिनेशंस है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन चारों में से आपको एक आधर एमसीक्यू आएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वालिटी का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज क्वालिटी? इज इट फैक्ट और परसेप्शन? ठीक है, तो इसमें क्या है? द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, एसेंशियल मीन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट। द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ समथिंग, क्या बताया? क्वालिटी क्या है? एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ समथिंग इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब जो पास होता है, एंड इनहेरेंट और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर। इनहेरेंट समझ में आता है? इनहेरेंट मतलब जो अदर सॉफ्टवेयर्स में भी प्रेजेंट है, और डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग मतलब डिफरेंट, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर डिग्री और ग्रेड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, डिग्री और ग्रेड ऑफ एक्सीलेंस।
ये एक और एक डेफिनेशन है क्वालिटी का। ठीक है, तो क्वालिटी मीन्स मेजरिंग द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेजरेबल। क्वालिटी एक बाइनरी सेट है, या तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा या तो नहीं बनेगा। क्वालिटी मीन्स प्रोडक्ट मीट करना चाहिए कस्टमर का नीड और सेटिस्फिकेशन, और क्वालिटी इज समथिंग दैट इज फिट फॉर यूज, और जिसमें इनहेरेंट कैरेक्टर्स होंगे और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर होंगे और डिग्री और ग्रेड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये सब है, इनमें से एक या दो आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वालिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन। परसेप्शन मतलब इनपुट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो विजिबल नहीं होता है, इज एन एब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन। इट हैज क्वांटिटेटिव मेजर, इट हैज क्वांटिटेटिव, थोड़ा रट्टा फाइका पार्ट है गाइस, कुछ टर्मिनल टेक्निकल टर्म्स है जो आपको समझने पड़ेंगे। क्वालिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन, इट हैज क्वांटिटेटिव मेजर। क्वालिटी का डेफिनेशन, क्वालिटी का एक फॉर्मूला भी बना दिया है, क्वालिटी इक्वल टू पी डिवाइड बाय ई। ठीक है, पी मतलब परफॉर्मेंस और ई मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। पी मतलब परफॉर्मेंस, ई मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक और एक डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, मतलब कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट बोला है वो सॉफ्टवेयर मीट करना चाहिए, या कन्फर्मेंस मतलब कन्फर्म वो फीचर्स बनने चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट का में स्पेसिफाई होती है एसआरएस में, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, एक बात समझिए गाइस, वेरिफिकेशन में सिर्फ मीटिंग्स कंडक्ट होती है, कोड को रिव्यू किया जाता है, और ये कौन करता है? क्वालिटी अश्योरेंस टीम। वैलिडेशन में एक्चुअल कोड को रन करना पड़ता है। ठीक है, वैलिडेशन में कोड क्या होता है? रन होता है। ठीक है, एक्चुअल टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, और जो भी टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स जिसमें हम कोड को टेस्ट करते हैं, ब्लैक बॉक्स जिसमें हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज को चेक करते हैं, सारा होता है वैलिडेशन में। वेरिफिकेशन में रिव्यूज होते हैं, मीटिंग्स होती है। जैसे वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है? वेरिफिकेशन में होता है रिव्यू, टाइप ऑफ रिव्यू है, पीर रिव्यू हो गया। ठीक है, देयर आर मल्टीपल वॉक थ्रूज, रिव्यू, वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन। तो इसमें मैनुअली चेक किया जाता है, दैट इज वेरिफिकेशन। वैलिडेशन में कोड को रन करके टेस्ट किया जाता है, कोड को भी और सॉफ्टवेयर की फंक्शन। वैलिडेशन में एक्चुअल टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? जब हम सॉफ्टवेयर के फीचर्स को टेस्ट करते हैं, जैसे लॉगिन स्क्रीन में इनपुट डाल के चेक करते हैं, फॉर्म्स को टेस्ट करते हैं, दैट इज ब्लैक बॉक्स। जब हम सॉफ्टवेयर के फीचर्स को टेस्ट करते हैं। व्हाइट बॉक्स मतलब जब हम सॉफ्टवेयर के कोड को टेस्ट करते हैं, दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स होता है वैलिडेशन में, और नॉर्मल रिव्यू, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन होता है वेरिफिकेशन में। ओके, नेक्स्ट थिंग, पहले वेरिफिकेशन होता है फिर वैलिडेशन होता है। ठीक है, कोर कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके प्रोसेस पूछ सकता है, बहुत चांसेस है। कोर कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी या साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है? अभी बोल रहा हूँ, कोर कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी और साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं? सबसे पहला, ठीक है, इसके प्रोसेस आपको ना याद रहने चाहिए सीक्वेंस में। सबसे पहला होता है डिफाइन, फिर होता है मेजर, फिर होता है मॉनिटर, फिर कंट्रोल, और फाइनली इम्प्रूव। ठीक है, तो साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट में कितने प्रोसेस होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 प्रोसेस है ना, 5। ओके, डिफाइन में पहला डिफाइन, फिर मेजर, फिर मॉनिटर, फिर कंट्रोल और फिर इम्प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
क्वालिटी के व्यू डिफरेंट है डिफरेंट स्टेक होल्डर की नजर में। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं। क्वालिटी इज व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, हर स्टेक होल्डर्स के हर स्टेक होल्डर्स के मुताबिक क्वालिटी के मायने अलग होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के अलग फायदे हैं, कस्टमर के अलग फायदे हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के अलग फायदे। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनको प्रोजेक्ट की सक्सेस मैटर करती है, वो प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं। कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट के लिए? तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? कस्टमर, ठीक है, सप्लायर जिससे आप कुछ भी बाय करते हो, नेक्स्ट एम्प्लॉय, ठीक है, सॉरी, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, सोसाइटी भी डेफिनेटली अगर कुछ सक्सेसफुल होता है तो सोसाइटी बेनिफिट करती है उससे, गवर्नमेंट टैक्सेशन लेते हैं वो लोग, है ना, हाँ कि नहीं? दीज आर स्टेक होल्डर्स। अब आता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट सबसे पहला, सेल्स प्राइस कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है? सेल्स प्राइस इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने के लिए पैसा जो लगेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लस प्रॉफिट। समझ रहा है क्या? बनाने का पैसा, क्वालिटी, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका एडिशनल कॉस्ट जोड़ते हैं, प्लस प्रॉफिट। बराबर। प्रॉफिट कैसे डिराइव करेंगे? अब देखो मैथमेटिकली समझो, प्रॉफिट अगर निकालना है तो ये दोनों को उधर फेंक देंगे तो इनकी ओवरऑल साइन क्या हो जाएगी? माइनस। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस, थोड़ा मैथ्स खेल लेंगे, सेल्स प्राइस उस साइड इक्वेशन के फेंकेंगे तो साइन विल बी माइनस, और अंदर ले लेंगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। फॉर्मूला याद रखना, इट कैन आस्क मैन्युफैक्चरिंग प्लस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन, सबसे पहला आपको ये फुल फॉर्म आना चाहिए, TQM। TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। TQM बेस है, TQM बेस या एम्फसाइज, फोकस किस पे करता है? फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग पे, एम्फसाइज ऑन फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। TQM किस पे एम्फसाइज या फोकस करता है? फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। क्या यूज करता है? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। फैक्ट मतलब समझ में आता है ना, कुछ डेटा या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, विद द यूज ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, TQM में क्या क्या प्रिंसिपल्स है, कितने हैं? सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8। TQM में 8 प्रिंसिपल्स है। कितने हैं? 8। TQM में 8 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट वन, कस्टमर फोकस। देखो पूछ सकता है कि TQM का फुल फॉर्म पूछ सकता है, एम्फसाइज किस पे है, 8 प्रिंसिपल क्या है, या इनमें से जो 8 है इसमें से कुछ हटा के भी पूछ सकता है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कस्टमर फोकस, सॉरी कस्टमर सेटिस्फिकेशन, प्रोसेस थिंकिंग, ठीक है, सब प्रोसेस याद रखने आपको अच्छे से। प्रोसेस थिंकिंग, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली जरूरी है, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग,
इंटीग्रेटेड सिस्टम, थोड़ा रट्टा फाई का पार्ट है, प्लीज मैनेज। डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट, मैं बोला ना फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए तभी आप कोई भी चीज पे डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, दैट इज ऑल नेसेसरी कि आप आपके प्रोडक्ट सर्विसेज और मैनेजमेंट या कल्चर को क्या करो, इम्प्रूव करो। लास्ट वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 1 2 3 4 5 6 7, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, तो ये 8 प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। कस्टमर सेटिस्फिकेशन, प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक मतलब सारे डिसीजनिंग में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होना चाहिए, ओवरऑल एज अ टीम वर्क करना चाहिए, जो भी डिसीजन कंपनी लेती है वो कोई फैक्ट और डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयज, और देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एसपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एसपीसी का फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, okay, SPC is nothing but statistical process control. Okay, next is very important, next साइकिल का नाम है कंटिन्यूअल। इसके बहुत सारे नाम है, प्लीज याद रखना, ये एमसीक्यू में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट साइकिल और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट साइकिल, और पीडीसीए, पीडीसीए साइकिल, देखो सब इसी के नाम है, और डाल देता हूं मैं। पीडीसीए साइकिल फुल फॉर्म बताता हूं, और पीडीएसए साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, और डेमिंग साइकिल और शिवहार्ट साइकिल। पीडीसीए का फुल फॉर्म है प्लान, डू, चेक, एक्ट। पीडीएसए भी वैसा ही है, प्लान, डू, सॉरी, प्लान, डू, स्टडी, एक्ट। ओके, प्लान, डू, स्टडी, एक्ट, बरोबर। पीडीएसए, प्लान, डू, स्टडी, एक्ट। कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। तो साइकिल का नाम पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्टेप पूछ सकता है। पीडीसीए, पीडीएसए, प्लान, डू, चेक और एक्ट। डू को परफॉर्म भी बोलते हैं और चेक को मॉनिटर भी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेंचमार्किंग का मतलब क्या है? बेंचमार्किंग मतलब कंपनी क्या करती है, अपने आप को कंपेयर करती है। जैसे देखो, हम स्कूल लाइफ में टॉपर से कंपेयर करते थे खुद को, यार वो क्या करता है अपनी लाइफ में या अपनी स्टडीज में जिससे वो टॉप करता है। तो बेंचमार्किंग मतलब क्या है, जो सबसे डिफिकल्ट कंपटीटर है, कंपनी चेक करती है कि उनमें क्या कमी है, उनके प्रोडक्ट में, उनकी सर्विसेज में, प्रोसेस पे, एज कंपेयर टू अ डिफिकल्ट कंपटीटर। मीन्स organization measures their product, services, सर्विसेज भी देते हैं ना, लाइक हेल्पलाइन सर्विसेज, सपोर्ट, है ना, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रैक्टिसेस यानी प्रोसेसेस अगेंस्ट इट्स मोस्ट डिफिकल्ट कंपटीटर, मींस इट्स मोस्ट डिफिकल्ट कंपटीटर्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है SDLC का फुल फॉर्म क्या है? SDLC का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर। SDLC मतलब ऐसे प्रोसेस जो हर मॉडल में होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बराबर। सिमिलरली आपको XTLC का भी पूछ सकता है। STLC मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, इसमें सारी एक्टिविटी जो टेस्टिंग में करते हैं, टेस्ट प्लान बनाना, टेस्ट केसेस बनाना,
फिर टेस्ट एग्जीक्यूट करना, टेस्ट एग्जिट करना, रिपोर्ट बनाना, ये सब आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में। ठीक है, में आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में। गेटिंग? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? फंक्शनल टेस्टिंग मतलब सॉफ्टवेयर के फीचर्स को टेस्ट करना। किसको टेस्ट करना? सॉफ्टवेयर के फीचर्स को टेस्ट करना, उसको कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स को, जैसे अगर मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें साइन अप का पेज है, लॉगिन है, होम है, प्रोफाइल है, ये सबको टेस्ट करने को कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल मतलब क्या है? नॉन फंक्शनल मतलब सॉफ्टवेयर की खासियत टेस्ट करना, जैसे सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या टेस्ट करना? परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, कि सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है, अटैकर से या अनवेलकम गेस्ट से या परपिट्रेटर से, सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस हो गया। पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर मल्टीपल प्लेटफॉर्म में क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ यूजर्स कितने आप बढ़ा सकते हो या स्केलेबल है सॉफ्टवेयर आपका। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स इंपॉर्टेंट। इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब आपका सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से किस तरह कनेक्ट कर सकता है या वर्क कर सकता है। जैसे आपको पता है कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, ये सब करते हैं ना, तो फेसबुक से डेटा लेता है, गूगल से लेता है, राइट? दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये होता है नॉन फंक्शनल पार्ट। और ये जो साइन अप, लॉगिन, होम, प्रोफाइल, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो नीचे वाली है वो क्या है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एग्जांपल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, लाइक लिनक्स, विंडोज, मैक, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है गाइस? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो वो ही स्पेसिफिक टास्क करता है। ठीक है, और फिर जनरलाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? जनरलाइज सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए बनते हैं, ना कि एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, एमएस वर्ड आ गया, ये स्पेसिफिक थोड़ी डिजाइन हर कंपनी यूज करती है। एमएस ऑफिस हो गया, या ये क्या बोलते हैं, डिजाइनिंग कोरल ड्रॉ हो गया, है ना? ये जनरलाइज सॉफ्टवेयर है या जेनरिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग समझ में आ गया। नॉन फंक्शनल, एसडीएलसी का फुल फॉर्म समझ में आ गया, एसटीएलसी का भी फुल फॉर्म क्लियर हो गया, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ओके, आरएडी मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? आरएडी मॉडल का फुल फॉर्म है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको काफी कुछ ओवरव्यू दे दिया है, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको एसक्यूए की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे प्रिपेयर करना है। वीडियो स्टॉप करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि एसपीसी का फुल फॉर्म क्या है। मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो को देखेंगे वो सभी कमेंट बॉक्स में इसके ये आंसर करेंगे। ओके, और वीडियो स्टॉप करने से पहले वही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।